Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the animal kingdom in detail, that is phylum Porifera. Porifera का मतलब क्या हो जाता है कि मतलब इनमें पोर्स होते हैं। ये जनरली स्पंजेस कहलाते हैं। लगभग 5000 स्पीशीज़ ऑफ पॉरीफेरेंस इस समय एग्जिस्ट करती हैं और जो स्टडी ऑफ पॉरीफेरेंस होती हैं उसको हम पैराजूलॉजी कहते हैं। ये जनरली हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल सेम इंडिविजुअल में ही होते हैं, अलग अलग मेल्स एंड फीमेल्स अलग अलग इंडिविजुअल्स में नहीं होते हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, लेकिन इनका जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ज़्यादातर मरीन होते हैं, एक्वेटिक मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, जिनमें से ज़्यादातर मरीन होंगे लेकिन कुछ फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। ज़्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं, रेडियल सिमेट्री एग्जिबिट करते हैं कुछ इसमें से, और होलोजोइक न्यूट्रिशन एग्जिबिट करते हैं। बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं बॉडी वॉल में जिनको हम ऑस्टिया कहते हैं, और कुछ ओपनिंग्स बाहर की तरफ जाती हैं जिनको हम ऑस्क्यूलम कहते हैं या ऑस्क्यूला भी कहते हैं। इनमें कुछ कैनाल सिस्टम्स होते हैं जैसे एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम, साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम या फिर ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम। तो इनकी जो बॉडी होती है वो आउटर डर्मल लेयर या पिनेकोडर्म से बनी होती है, और जो इनर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड क्वेनोडर्म, और इन दोनों लेयर्स के बीच में मीजेनकाइम प्रेजेंट होता है। डाइजेशन इनका इंट्रासेलुलर रहता है, और जो इंटरनल स्केलेटन है वो स्पाइक्यूल्स का बना होता है जो उनकी बॉडी को सपोर्ट करता है। लाइफ साइकिल में इनके फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेजेस होती हैं जिनको हम पैरेन्काइमुला या एम्फीब्लास्टुला कहते हैं। तो इनमें कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम अमीबोसाइट्स कहते हैं, उनके कुछ फंक्शंस होते हैं तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले आ जाते हैं ट्रोफोसाइट्स जिनको हम नरिशिंग और नर्व सेल्स भी कहते हैं। तो इनका फंक्शन होता है फीडिंग या फिर डाइजेस्टेड फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके स्पॉन्जियोब्लास्ट जो स्पॉन्जिन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके कॉलिनसाइट्स जो कनेक्टिंग सेल्स होते हैं, जो कोलेजन फाइबर्स को सिक्रीट करते हैं मीसेनकाइम के। नेक्स्ट होते हैं आपके आर्क्यूसाइट्स जो कि टोटिपोटेंट अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो दूसरे टाइप्स ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। लार्जेस्ट इन नंबर्स होते हैं, गैमेट्स की भी फॉर्मेशन ये कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके मायोसाइट्स जो सर्कुलर स्फिंक्टर बनाते हैं अराउंड द ऑस्क्यूलम, जो कि ऑस्क्यूलम की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके ग्लैंड सेल्स जो स्लाइमी स्टिकी सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फैगोसाइट्स जो कि फॉरेन सब्सटेंस को रिमूव करते हैं या डिजेनरेटेड सेल्स ऑफ द बॉडी को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्रोमोसाइट्स जो कि पिगमेंटेड सेल्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके थीजोसाइट्स जो कि फूड स्टोरिंग सेल्स होते हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये डिफरेंट क्लासेस में डिवाइडेड है और ये क्लासिफिकेशन नेचर ऑफ स्पाइक्यूल्स के नेचर पर बेस्ड है। तो पहली क्लास आ जाती है इनकी कैल्केरिया, जिनमें स्केलेटन कैल्केरियस स्पाइक्यूल्स का बना होता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और ये लगभग डल कलर के होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके क्लैथरीना, कैल्सिनिया, साइकॉन, ल्यूकोसोलिनिया। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके हेक्सा एक्टिनेलिडा, इनको हम ग्लास स्पंजेस भी कहते हैं। इनका स्केलेटन 6 रेड सिलिशियस स्पाइक्यूल्स का बना होता है, और इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके वीनस फ्लावर बास्केट जिसको हम यूप्लेक्टेला भी कहते हैं, या फिर हाइलोनीमा जिसको हम ग्लास रोप स्पंज भी कहते हैं। हेक्सा एक्टिनेलिड्स में क्या होता है, रैपिडली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का एक यूनिक सिस्टम होता है अपनी बॉडीज़ में, जिससे वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए बहुत ही रैपिडली रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास आ जाती है इनकी डेमोस्पॉन्जियाई, इनको हम कोरेलाइन स्पंजेस भी कहते हैं। इनका स्केलेटन स्पंजिन फाइबर्स का बना होता है या फिर सिलिशियस स्पाइक्यूल्स का बना होता है, लेकिन 6 रेड नहीं होते हैं। 90% स्पंजेस इसी तरह के होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके यूस्पॉन्जिया जिसको हम बाथ स्पंज भी कहते हैं, स्पॉन्जिला जिसको हम फ्रेश वाटर स्पंज भी कहते हैं। इनमें इनके एमीबोसाइट्स में पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से इस क्लास के जो मेंबर्स हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, जैसे येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल और ग्रीन।
कुछ स्पंजेस को हम बाथ स्पंजेस की तरह भी यूज़ करते हैं, कुछ स्पंजेस को हम पेंटिंग, ज्वेलरी या फिर सर्जरी की तरह के लिए भी यूज़ करते हैं। स्पंज फिशिंग, जो हम स्पंजेस को ग्रो करते हैं उसको हम स्पंज फिशिंग भी कहते हैं। रीफ फॉर्मेशन में इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है, और जो क्लायोना होता है वो मोलस्कन शेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।